पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की गुंडागर्दी, हाँ भाई मतलब गुंडागर्दी है भारत की, क्योंकि जब हम पहले आए थे ऑस्ट्रेलिया से तब हम ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ के आए थे। गावा में हमने ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा था, जो ऑस्ट्रेलिया घमंड चकनाचूर थी कि भाई गावा में हमें कोई हरा नहीं सकता, वहां पर हम ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ के आए थे और हरा के आए थे। और अब जब गए हैं तो ऑस्ट्रेलिया की गुंडागर्दी खत्म कर दी है। जहां जिस मैदान पर यह मैच हुआ था वो था पर्थ, और पर्थ में ऑस्ट्रेलिया का घमंड, इतना घमंड था और गुंडागर्दी इतनी थी कि मानो हर किसी टीम से ये कह दिया था कि पर्थ में हराना हमें नामुमकिन है। मतलब ऑस्ट्रेलिया पर्थ में कभी किसी टीम से हार ही नहीं थी, लेकिन इस टीम इंडिया ने उस गुंडागर्दी को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को खत्म कर दिया है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और ये इतिहास रच दिया है भारत की टीम ने जब ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हराया हो, और ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली ऐसी गुंडागर्दी खत्म की है और अपना राज चलाया भारत की टीम ने, और ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हराने वाली भारत पहली टीम बन गई है। मतलब दुनिया की तमाम टीम है, बड़ी बड़ी दिग्गज टीम है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, कोई भी टीम नहीं हरा पाई थी, कोई भी टीम पर्थ में नहीं हरा पाई थी ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन अब वो गुंडागर्दी ऑस्ट्रेलिया की भारत ने खत्म की है, और भारत ने कमाल एक तरफा हराया, ऑस्ट्रेलिया को पूरे मैच में टिकने नहीं दिया है, और एक तरफा जो हार दी है ऑस्ट्रेलिया को वो कमाल की है। और इसका नतीजा यह था कि कमेंट्री कर रहे वसीम अकरम ने भी मानो कह दिया था, उन्होंने बोल दिया था कि भाई ऑस्ट्रेलिया को कभी भी क्रिकेट इतिहास में इतना बुरी तरह से डोमिनेट होता नहीं देखा है। जैसा भारत ने क्रिकेट खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो कमाल का है, और ऑस्ट्रेलिया इतनी जल्दी इतनी बुरी तरीके से हारेगी ये क्रिकेट इतिहास में ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी नहीं सोचा गया था। और आलम यह था कि भारत ने वो कारनामा कर दिया और भारत ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हराने वाली पहली टीम बन गया। मतलब ऑस्ट्रेलिया को अगर देखा जाए पूरे मैच में केवल जब भारत की पहली पारी थी, जब भारत को 150 रन पर सिमटाया तब ऑस्ट्रेलिया गेम में थी। उसके बाद पूरे गेम में ऑस्ट्रेलिया पूरे मैच में दिखाई ही नहीं दी ना, चाहे अपनी पारी की बात करें, चाहे भारत जब दूसरी पारी करने आया तब बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया को जब टारगेट मिला चाहे तब बात करें, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी नहीं, पूरी तरह से डोमिनेट हो गई थी। अब भारत को जब ऑस्ट्रेलिया ने 150 रन पर ऑल आउट किया तब लगा था भी ऑस्ट्रेलिया ने जो गुंडागर्दी है वो जारी रहेगी, पर्थ पर वो गुंडागर्दी जारी रहेगी। लेकिन भारत आया, भारत के गेंदबाजों ने ऐसा कमाल किया, लीडिंग ऑफ द फ्रंट कैप्टनसी दिखाई जसप्रीत बुमराह ने, और रोहित शर्मा साहब थे नहीं, जसप्रीत बुमराह आए, उन्होंने कहा भी हम गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे, और ऐसा जिम्मा संभाला कि ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 104 रन पर सिमट दी और बढ़त ले ली। 150 रन पर ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम ने बढ़त ले ली, और जब बैटिंग करना आया भारत तो कमाल था। यशस्वी जायसवाल 161 रन, केएल राहुल साहब 77 रन, उसके बाद विराट कोहली का 81 सेंचुरी, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई पर्थ में, जहां विराट कोहली पूरे पहले इनिंग में 5 रन बनाकर ऑल आउट हो गए थे। उसके बाद लगा था कि भी विराट कोहली का ये भी दौरा शायद खराब होने वाला है, लेकिन विराट कोहली की उस फॉर्म को दिखाई दी, वो फॉर्म जो थी जो हर कोई तराश रहा था कि भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली का खेलना बहुत पसंद है, और बहुत कमाल क्या है ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर। जब भी वो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आए हैं तो कमाल क्या है, तो हो सकता है कि टेस्ट में फिर से वापसी विराट कोहली की हो जाए, और विराट कोहली ने वही करके दिखाया। वो कमाल का तेज शतक विराट कोहली के बल्ले से आया। उसके बाद जसप्रीत बुमराह साहब ने पारी को डिक्लेयर किया। कमाल की तारीफ करनी होगी नीतीश रेड्डी साहब की, जिन्होंने कमाल की तेज तरार 38 रन की पारी खेली, 25 गेंदों में 140 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, और तारीफ की काबिल होंगे ओपनिंग जोड़ी, जहां यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए मिलकर पर्थ जैसी पिच पर 200 रन जोड़ दिए। यह आज तक नहीं हुआ था क्रिकेट के इतिहास में, पर्थ की पिच पर 200 रन नहीं जोड़े गए थे, चाहे ऑस्ट्रेलिया की ही टीम क्यों ना हो। लेकिन यह कारनामा किया यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, और भारत इस मैच को 295 रन से जीत जाता। ऑस्ट्रेलिया जब दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आई तब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को कमाल का बीट कर दिया। कमाल का बीट ऐसा किया कि 238 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ढेर हो, और भारत 295 रन से टेस्ट में जीत गया। पर्थ में हराने वाली भारत पहली टीम बना जिसने भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के मैदान पर उनकी गुंडागर्दी खत्म की, और भारत पहली टीम बन गया दुनिया भर। और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे बड़ी जीत भी ये भारत की दूसरी बार आई है। इससे पहले 2008 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 318 रन से हराया था,
और ये भारत अब दूसरी बार है जब भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 295 रन से जीता है। ये सबसे बड़ी जीत है भारत की, दूसरी। और अगर देखा जाए तो अगर माना जाए तो ये भारत की सबसे बड़ी जीत है, वो भी पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को हराना। उसके बाद रिकॉर्ड बनाया, रिकॉर्ड अगला ये बना दिया कि एशिया की भी पहली टीम बन गई जिसने ऑस्ट्रेलिया को इतने ज़्यादा रनों से हरा दिया। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ थी। वेस्ट इंडीज़ ने 2019 में ऑस्ट्रेलिया को 218 रन से हराया था और अब भारत आ गया है जिसने 295 रन से हरा दिया, वो भी पर्थ के मैदान पर। कमाल का क्रिकेट खेला है भारत ने। और अगर देखा जाए, जसप्रीत बुमराह साहब ने पहली पारी में 5 विकेट निकाले, उसके बाद दूसरी पारी में आए तो 3 विकेट निकाल दिए और लीड करा है टीम को। गेंदबाजी में लीड किया है, आए और वो कमाल के विकेट निकाल के दिए। पहले में 5 विकेट, कमाल के सब बड़े बड़े बल्लेबाज। उसके बाद तीसरे जब दूसरी पारी में गेंदबाजी करने उतरे तो फिर 3 विकेट, ये भी ऊपर बल्लेबाजों के थे। और कमाल का लीडिंग दिखाई है जसप्रीत बुमराह ने। और जसप्रीत बुमराह भारत के पहले कप्तान बन गए हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ जैसे मैदान पर हरा दिया है। ना सिर्फ भारत के पहले कप्तान बने हैं बल्कि दुनिया के भी पहले कप्तान बन गए हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया को पर्थ के मैदान पर उनकी गुंडागर्दी को खत्म किया है और ऑस्ट्रेलिया को मात दी है। और ये कमाल का क्रिकेट खेला। अब देखना होगा क्या ऑस्ट्रेलिया वापसी कर पाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वापसी करने के लिए जानी जाती है। और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो रेस है वो भी रोमांचक होगी भारत के लिए। अब देखना होगा क्या भारत यहाँ से जो 4-0 का 5-0 का सोच रहा है, क्या वो हो सकता है? क्या ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगी? ये भी देखना होगा। फिलहाल हमारी रिपोर्ट में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें।